दोस्तों, धार्मिक पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। अब श्री कृष्ण के पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे। भगवान श्री विष्णु से यह चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। अब सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ। अब उन्होंने हनुमान जी को रोकने की भी कोशिश की, तो क्या परिणाम हुआ, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। अब बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। उस युग में सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? अब भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के सवालों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति में कोई उड़ सकता है? अब तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया। वह भी बोल उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तभी भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाए। अब तब भगवान श्री कृष्ण ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, जाओ और हनुमान को बुला ला। अब उनसे कहना, भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने उड़ चले। अब इधर भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा कि देवी, अब सीता के रूप में तैयार हो जाए, और स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। अब फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को भी आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। अब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। अब इधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं और आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। अब गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, यह कैसे जल्दी पहुंचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। अब तभी भगवान श्री राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर नहीं रोका? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। अब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे प्रभु श्री राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किसी दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़, इन तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वह भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गए। इस तरह भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।